दिल था आपसे मिलने का। रूबरू जब हुए वो जैस्मिन की महक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने से, क्योंकि उदय और कुलदीप जी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। जैस्मिन तो सुबह ही सो जाती है अपना ब्रेकफास्ट करके। एक्चुअली आज हमको किसी काम से बाहर जाना है, तो उन्होंने तो परांठे वगैरह खा लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा होता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ खाई जाती है। तो इसलिए बेटर है कि अपनी डे की स्टार्टिंग हेल्दी मील से ही करें। और कोई भी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। मशरूम को चॉप करके उसको सौटे कर लेना है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के। साथ ही ग्राइंडर जार में हमने ग्राइंड करने हैं। बॉयल चने जैसे मैंने रखे होते हैं, थोड़ा सा पानी डाला उसमें। फ्रीज चनों में क्योंकि आइस होती है तो उसे मेल्ट करना जरूरी है। अब इसे चाहे आप तवे पे सौटे करके फिर ग्राइंड कर लो या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ग्राइंडर जार में थोड़े से ब्लैक चने डाल दिए हैं। आप चाहें तो राजमा वगैरह या फिर वाइट चने भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने कुछ स्प्राउट्स डाले हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और बस इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये बेसिकली आपकी एक फिलिंग रेडी हो गई है रैप के लिए या फिर सैंडविच के लिए। अच्छा, ओट्स का रैप बनाती हूँ मैं तो एग डाल देती हूँ। बेसन का बनाती हूँ तो उसमें भी कई बार एग डाल देती हूँ। सूजी का ऑमलेट बना के आपको दिखाया था। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं ना एग वगैरह, वो फिर पूछते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पनीर, टोफू या फिर जो सोया चंक्स होते हैं वो हाई प्रोटीन का सोर्स है, तो उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एग की जगह पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच लिए थे ओट्स फ्लावर के और साथ में पनीर थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया। 1 आध चम्मच इसमें आप सूजी का भी डाल सकते हैं, जिससे ये चीला जो और भी क्रिस्पी बनेगा। हल्का सा नमक डाल के एक बैटर हमने रेडी कर लेना है और बस तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इनको सेक लेना है, अच्छे से क्रिस्प होने देना है। क्योंकि पनीर डाला है ना हमने तो वो काफी सॉफ्ट होगा। तो पनीर ऐड कर देने से या टोफू ऐड कर देने से, एग वगैरह ऐड कर देने से जो रैप होता है हमारा वो भी प्रोटीन रिच हो जाता है, प्लस जो फिलिंग हम ऐड करते हैं वो तो होती ही हाई प्रोटीन है। अच्छा, ये व्हाइट वाली जो होममेड डिप है वो तो मैंने आपको बताई है, हमेशा बना के रखो घर पे, आपके बच्चे मेयोनीज कभी नहीं मांगेंगे। और दूसरा चिपोटले सॉस, ये भी बहुत इजी बन जाती है। एक रेड कैप्सिकम आपको चाहिए होती है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में ही शेयर करूंगी। तो बस रैप बनाना हो या सैंडविच, आप कुछ भी बना सकते हैं इसी फिलिंग का इस्तेमाल करके। तो पहले मैंने वो व्हाइट वाली जो स्प्रेड है वो लगाई, उसके बाद चना और स्प्राउट्स की फिलिंग डाल दी है। उसके बाद सब्जियां सौटे जो की थी, जैसे मशरूम थे वो डाल दिए। प्याज और टमाटर को मैंने कच्चा रखा है। ऊपर से हम डाल देंगे चाट मसाला, साथ में चिपोटले सॉस। और खा के देखिएगा, मैंने हाफ सैंडविच लिया और साथ में एक रैप लिया और मेरा पेट टोटली फुल हो गया था। देखो, फिट बॉडी, गुड हेल्थ और ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए आपको अच्छी डाइट तो लेनी ही है, लेकिन साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं ज़रूर रखती हूँ। क्योंकि एज बढ़ रही है और एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, तो जिनका पता चल जाए उन पे काम ज़रूर कर लेना चाहिए। एज बढ़ती जा रही है और उसके साथ एक डर भी हमेशा बना रहता है अपने फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या फिर रिंकल्स वगैरह आ जाने का। और वो डर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है 1% कोलेजन हमारी बॉडी से एवरी ईयर डिक्रीज होता है। और अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एज से भी पहले आपका फेस बिल्कुल डल लगने लगेगा। बहुत सारे रिंकल्स अपने फेस पे देखेंगे, बहुत सारे डार्क स्पॉट्स भी होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोलेजन अपनी डाइट में ऐड जरूर करना चाहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ फाइटिका कोलेजन से। हर बार मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर ही ट्राई किया है, लेकिन इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ ऑरेंज फ्लेवर। मैं भी दिखाती हूँ। ये है फाइटिका लेट इट ग्लो, लेकिन है ये ऑरेंज फ्लेवर में। तो फाइटिका लेट इट ग्लो अब 3 फ्लेवर्स में आता है, फ्रूट पंच, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज फ्लेवर। तो चलिए इसे बनाते हैं और साथ साथ बात भी करते हैं। फाइटिका लेट इट ग्लो की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में मिलने वाले दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में इसमें कोलेजन के साथ साथ L-ग्लूटाथाइन भी है, hyaluronic एसिड और बायोटिन भी है, जो कि आपके कोलेजन लेवल्स को बूस्ट करता है और साथ ही आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन है हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए। ये रिंकल्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और आपको एक बैलेंस और स्मूथ स्किन प्रोवाइड करता है। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, प्लस मॉइस्चर को लॉक करके आपको रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है और जानते हैं आप
कि विटामिन सी कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी स्किन की डलनेस को खत्म करता है और आपको एक ब्राइटर लुक देता है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फीड करवाती हैं बेबी को, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एज से पहले एज ना दिखें, तो आपका प्रोटीन इनटेक बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। कोलेजन को अपनी डाइट में ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना। सिर्फ एक स्कूप 1 ग्लास पानी में डाल के डेली पीना याद रखना है। तो जरूर ट्राई कीजिए फाइटिका लेट इट ग्लो। ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, चिपोटले सॉस की रेसिपी कहीं रह ना जाए, क्योंकि उदय को बहुत पसंद आ रही है ये सॉस आजकल, और साथ ही वो नारियल की चटनी बहुत ज्यादा खा रहा है। नारियल की चटनी को विदिन सेकंड्स आप कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं चिपोटले सॉस। 200 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्रायर में मैंने कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगाए थे इस शिमला मिर्च को बेक करने के लिए। आप इसे नॉर्मली फ्लेम पे भी सेक सकते हैं। अच्छा, इसका पील हमने उतार देना है, उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। थोड़ा डालना है इसमें पनीर या फिर आप टोफू भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लहसुन की कलियां डालेंगे, साथ ही मैंने सोक किए थे कुछ काजू और साथ में सूखी लाल मिर्च, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चीज क्यूब मैंने डाला और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और साथ ही हम डाल देंगे दही। कोई भी मेयोनीज वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी है इस सॉस को बनाने के लिए। और बस ग्राइंड कीजिए और फिल कर लीजिए किसी भी बॉटल में। आपके बच्चे देखना हमेशा खुश रहेंगे। आप भी अगर अपने लिए हाई प्रोटीन रैप्स बनाते हैं या सैंडविच बनाते हैं, बेझिझक बिना किसी टेंशन के, गिल्ट के आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली हेल्दी है। अच्छा, पौधों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अपडेट देती रहूंगी। जो सीड्स मैंने लगाए थे वो फ्रेश लीव्स अपने खाने में डालने के लिए। बारिश के मौसम में बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं बारिश इन पे ज्यादा ना हो जाए, सीड्स कहीं मर ना जाए, तो बार बार उठाओ, कभी धूप में रखो तो कभी वापस शेल्टर में रखो। चलो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो मेहनत तो लगती ही है। तो अपडेट ये है कि सबसे पहले मेथी ही ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और पालक के भी कुछ पत्ते जो है निकलना शुरू हो गए हैं। धनिया भी हल्का हल्का बाहर आ रहा है। हरी मिर्च के 1 आध 2 पौधे मुझे नजर आए हैं, पता नहीं, श्योर नहीं हूं कि क्या निकलेगा क्या नहीं, बट लेट्स सी। अच्छा, एक पॉट में मैंने वो पेपर लगाया था, आपको याद होगा कि जैस्मिन को सीरम के साथ वो एक पेपर मिला था जिसमें सीड्स थे। अभी तक उसमें से कुछ बाहर नहीं निकला है। एक छोटा सा कहीं पत्ता मुझे नजर आता है जो घास से थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं, कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो फिर इसमें कुछ और लगाएंगे। गेंदा भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक ट्रे मैंने और लगा दी है, इसको भी हम तैयार करेंगे। जब मैं ये नींबू का पौधा लेके आई थी तो कुलदीप जी ने मेरे को बहुत मना किया था कि मत ले, नींबू के जो पेड़ होते हैं वो जमीन में लगते हैं, ऐसे गमलों में कितने लगाएगी तो, और कोई खास फल भी इस पे नहीं आएगा। तो देखो, छोटे छोटे नींबू जो है वो लगना शुरू हो गए और अच्छे खासे फूल भी आ रहे हैं। देखो, हर चीज के पीछे साइंस है, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। जमीन में जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो अपने आप मिट्टी से पोषण ले लेता है, लेकिन गमलों में जब हम पौधे लगाते हैं तो जितनी मिट्टी उसके अंदर होती है उसमें से जितना पोषण पौधा ले सकता है वो ले लेता है। उसके बाद उसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, और अगर डालते रहें तो पौधे आपके बढ़िया रहेंगे, नहीं तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कभी गोबर की खाद, कभी वर्मिंग कंपोस्ट, कभी नीम खली, कभी DAP और कभी NPK डालती हूँ। मतलब मैक्सिमम 20 से 25 दिन में आपको एक बार खाद डालनी पड़ेगी। तो फलों वाले पौधों पे फल भी आएंगे और फूलों वाले पौधों पे फूल भी आएंगे। और जब ये हरियाली सूख जाती है तो ये खाद बनाने के काम आती है। जैसे कि जैस्मिन को ये बुकेज मिले थे उसके बर्थडे पे, तो देखो मैंने इनको रख दिया। अब ये खाद बनाने के काम आएगी। जब आपने प्लांट लगाने होंगे तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो मिट्टी के अंदर। बालकनी में नीचे जितने भी सूखे पत्ते वगैरह मुझे मिलते हैं वो सब मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। उदय का आज ऑफ था तो हम लोग निकले क्योंकि 1-2 ज़रूरी काम थे, और साथ ही हमें मिलना था रुबीना जी से। शी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, मेरे कांटेक्ट में रहती हैं वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। एक्चुअली वो इंग्लैंड से आई हैं और मिलने की ख्वाहिश थी उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशें आसानी से पूरी हो सकें उन्हें ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। और एक कॉफ़ी डेट हमने फिक्स की और बस मुलाकात हो गई। अच्छा, आपको हमेशा उस पे देखा है, बहुत देर से मेरा दिल था आपसे मिलने का। सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सुंदर लग रही हो, उससे ज़्यादा रियल में ज़्यादा सुंदर। रुबीना जी इंग्लैंड में डेंटिस्ट हैं, उनकी मदर उनके साथ थी। बहुत अच्छी फैमिली है। कहते हैं ना वाइब मैच करती है तो वही होता है।
रुबीना जी को भी लिखने का शौक है। चंद लाइनें वो मेरे लिए लिख के लेके आए थे। एक तो सीरियस नोट पे था, वो तो मैं नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गई थी सुनने के बाद, लेकिन उनकी अगली पंक्तियों में भी उनका प्यार झलक रहा था। तो मैंने हेडिंग दी है एक बार फिर। वो उदय होते हुए सूरज की किरणें, वो उदय होते हुए सूरज की किरणें, वो जैस्मिन की महक मुझे मेरे वतन की याद दिला गई। वो तपती ज़मीं पर बारिश की बूंदों का गिरना, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मुझे मेरे वतन की याद दिला गई। उन बचपन की गलियों में लौट गया वो बारिश की बूंदें, वो मिट्टी की महक, मन जैसे बचपन में ठहर जाना चाहता हो एक बार फिर। स्टार्ट मैंने आपसे किया था जैस्मिन। आई वांटेड टू ऐड योर हस्बैंड्स नेम, फिट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। Genuinely very unique. So I thought I must. Well, thank you so much. I'm glad you like. ये मेरी मम्मी ने आपके लिए लाइक परमात्मा वाला, ठीक है। मेरी कह रही थी बेटे पढ़ना, आप जर्नलिंग करते हो तो मैं थोड़ा सा आपके लिए लाई थी। लाइक आई एम सॉरी अब आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। नहीं एक्सचेंज क्यों करना है? गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। नहीं ये मैंने बहुत प्यार से दिया। दिल से होते हैं वो तो स्पेशल होते हैं। अपनी पसंद का तो हमेशा ही लेते हैं। इसमें मैंने लिखा है आपके लिए, बोलो। रूबरू जब हुए आपसे हुए पहली बार तो ऐसे लगा जैसे हम मिल चुके हैं पहले भी कई बार। वो एक पल का साथ ही आपके वजूद का प्यारा सा एहसास दिला गया। वो एक पल का साथ ही आपके वजूद का प्यारा सा एहसास दिला गया। वो एक पल ही बस फिर काफी। आपकी वर्ड्स मेरे दिल को छू गई हैं, सीरियसली बहुत सुंदर। रुबीना जी का प्यार उनकी लिखी हुई चंद लाइंस ने दिखाया और वहीं उनकी सिस्टर की हॉस्पिटैलिटी भी दिल को छू गई। एक्चुअली ये कॉफी कॉटेज रुबीना जी की सिस्टर का है। ये प्रॉपर डिजाइनिंग उन्होंने खुद की है। एक अच्छी आर्टिस्ट होने के साथ साथ पूजा जी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी हैं। पूजा जी की बेटी वान्या वो भी वहीं पे प्रेजेंट थी। बहुत क्यूट बच्ची है। मतलब इतनी अच्छी फैमिली कि मुझे लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। बहुत ही प्यारे लोग और ये जगह बहुत ही अच्छी है। कंफर्टेबल सिटिंग, कोजी सा इन्वायरमेंट। अगर आपको कुछ प्राइवेसी चाहिए तो ये प्लेस बेस्ट प्लेस है। चंडीगढ़ में आप कहीं पे भी रहते हैं, मेरे ख्याल से एक बार आपको यहाँ पे विजिट जरूर करना चाहिए। जितने भी आर्ट पीसीज आपको यहाँ पे नजर आए हैं ये सब उन्होंने और उनकी बेटी ने मिलकर बनाए हैं। इंडोर के साथ साथ आपको बहुत ही कंफर्टेबल सी सिटिंग आउटडोर भी मिल जाएगी। आपके कन्वीनियंट के लिए एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रुबीना जी के साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा ऑरा वहाँ पे बन गया था, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। दे आर रियली वेरी प्योर सोल्स। मतलब बहुत कम लोग ऐसे आपको इतना प्यार देते हैं। इतने अच्छे लोगों से मुलाकात बहुत कम होती है, जो शायद मैंने सोचा नहीं था कि ये मीटिंग इतनी बढ़िया जाएगी। ये उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया थी। थैंक्स टू एवरीवन। रुबीना जी थैंक यू सो मच। उनकी मदर बहुत अच्छे हैं। पूजा थैंक यू सो मच। बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी और पैनकेक्स बहुत टेस्टी थे। वान्या फॉर यू, लव यू बेटा, टेक केयर। उसके बाद हम पहुंचे सेक्टर 17। तो अम्ब्रेलास देख रहे हैं आप, कितने कलरफुल, बहुत प्यारे लग रहे थे। मॉनसून का सीजन है और ये अम्ब्रेलास जो हैं ये 17 सेक्टर की अट्रैक्शन बने हुए थे। तो सेक्टर 17 हम करने ही ये आए थे। सीधे गए हम इंग्लिश बुक शॉप। उधर को कुछ बुक्स चाहिए थी। कहता अब मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं बचा है मम्मा, तो मुझे बुक्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी जो बुक्स की शॉपिंग होती है उसको घंटों लग जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, कम से कम भी 1 घंटा हम वहाँ पे थे और उसने एक बुक सेलेक्ट की। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि मैं कैसी बुक्स पढ़ती हूँ, कुछ बुक्स के नाम बताइए। मैंने बनाई हैं 1-2 वीडियोस उन पे भी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सबका अपना टेस्ट होता है। मुझे थोड़ी मीनिंगफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं पढ़ना। इंस्पिरेशनल बुक्स हों या फिर नॉलेजेबल बुक्स हों या फिर अगर स्टोरीज भी हैं, मतलब नॉवेल्स भी हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग हो। और बुक शॉप पे आते ही ना आपको ऐसी बहुत सारी किताबें दिख जाएंगी। मन भी बहुत करता है कि ले लें, लेकिन अभी क्या है, मैं आचार्य प्रशांत जी की गीता ऑलरेडी पढ़ रही हूँ। बहुत स्लो पढ़ रही हूँ क्योंकि उसको बहुत धीरे और हर चीज को समझ कर पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, आज सुबह ही उदय ने मुझे एक बुक दी है, इम्यून। अभी उसने वो खत्म की है। 800 पेजेस की बुक थी ये, उसने खत्म की। उसने कहा कि मम्मा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। मतलब उसमें है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब जानना और जानते ही रहना। एक बुक मुझे रुबीना जी ने गिफ्ट की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
तो उसके बाद मैं ये रीड करूंगी। एक उन्होंने मुझे जर्नल दिया है, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, अदरवाइज नॉलेज के बस एक छोटे से दायरे के अंदर ही हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सोचिए ये किताबें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने शायद पहले भी कहा था कि अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है तो शुरुआत कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए, चाहे तो स्टार्टिंग आप सिर्फ एक नॉवल से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी बातें बहुत हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।